तो कारवां भारत के एक और एपिसोड में सात्विक जी के सुबह सुबह के जेस्चर के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्या बात है सात्विक जी। आज पुच्चू नाराज है क्या? पुच्चू क्या हुआ बताओ पहले। पुच्चू, ओ पुच्चू क्या हुआ? अच्छा बताओ, पापा को बताओ क्या हुआ। चुपे चुपे पुच्चू क्यों नाराज है बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं नहीं बताओ, कुछ तो हुआ। पुच्चू, पुच्चू को नींद नहीं आई रात में? आई, फिर मम्मा ने डांटा? दादी की याद आ रही है? ओले मेरी गोचू गोचू को दादी की याद। पापा दादी से बात कराए, अभी कराते। पुच्चू को दादी की याद आ रही है। पुच्चू को दादी याद आ रही है आपकी। आपकी याद आ रही है बेटा। देखो ये तो इस प्रकार अवनी मैडम ने की दादी से बातचीत और उसके बाद अब हमें लगना था विक्रम जी की गाड़ी में। आप कहेंगे भाई नई नवेली गाड़ी में ये क्या हो गया। सो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली कैंपर वैन जब बनती है और उसके बाद जब वो चलती है या मतलब फर्स्ट ट्रायल होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई होती हैं जिसमें थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशंस मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। वैसी ही कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि विक्रम जी की गाड़ी में भी करने की आवश्यकता है, जिनको हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन में प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा सके, जिससे कि हमारी आगे की जो ट्रिप है, जो हम साथ में अगला 1 महीना रहने वाले हैं, वो ठीक प्रकार से निकल सके। ये मैंने डायरेक्ट रखा है ड्रेन कि ग्रे वाटर जो है कभी मैं चाहूँ तो सीधा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। और यही आगे पाइप देखिए जा रही होगी उस पीछे वाले टैंक में। ये वाला फ्रेश वाटर का इनलेट है। ये मैं यहाँ ये रखा हुआ है मैंने डब्बा है ना, ये ऊपर बाहर गेट है यहाँ पे। यहाँ से इन हो जाता है पानी और उसके बाद ये गया उस टंकी में, इस वाली में, इस टंकी में गया ना सीधा इनलेट। ये मेरा ड्रेन आउट है, ये ऊपर से ड्रेन आ रहा है। इसमें मुझे लग रहा है किचन, ये बाथरूम का मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से है नहाने का। मतलब मुझे लग रहा है सबसे प्राथमिक चीज तो ये करनी है कि ये वाला जो टैंक है इसको निकालना है, इसको निकालना है, क्योंकि ये एक्सेल से ऐसे ये अड़ रहा है। एक्सेल से अड़ रहा है ये। और इसमें जो इनपुट आ रहा है उसको हमें पीछे की टंकी में डालना है। उसको हमें पीछे की टंकी में पीछे डालना की है। टंकी एक मिनट उधर से देखता हूँ, ये उधर से यहाँ सारे कनेक्शन है। खत्म ही हो गया सर। खत्म है सर? खाली है तो। खाली है पूरी है? खाली आवाज आ रही है? हाँ ये तो यहाँ एयर है, ये एयर है, ये इनपुट है। तो अपने कुछ नहीं करना, ये यहाँ से क्लैंप करके ये निकाल देना है। हालांकि ये निकलेगा नहीं, ये कटेगा, क्योंकि इसने वो येलो सॉल्यूशन लगा दिया, लगा दिया। ठीक है, बहुत टकराया है ये। हाँ 2 जगह से टकराया है, ये टकराया वो टकराया। इसमें तो बड़े आराम से चलाया ऐसी गाड़ी को मैंने। अब ये कुछ नहीं, 4 नट खुल जाएंगे। हाँ तो ये निकल जाएगा। पर इतने आसानी से अपन सोच रहे हैं ना, ठीक है, नीचे बस यहीं तक ही आएगा ये। उसके बाद ये फंसेगा। इधर आने की इसमें जगह है नहीं, उधर जाने की जगह है नहीं। इसका जो ट्रिकी पार्ट है ना, वो यही है कि ये खुलने के बाद, क्योंकि जब इसने लगाया होगा तब ये कुछ भी तामझाम नहीं चाहिए। तो इसने क्या इस टैंक को तो डाल दिया होगा टेढ़ा करके। अब क्योंकि इसको ऐसे भी अगर अपन नीचे करेंगे तो उधर से ऊपर उठने की जगह नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसका कि ये आएगा कैसे नीचे। और इसके ऊपर भी उसने ना सपोर्ट डाल रखा है, कोई लकड़ी वकड़ी का। अच्छा। तो ये ना ऊपर भी चिपकने की अभी स्थिति में नहीं, जब तक वो सपोर्ट नहीं निकलेगा। खैर चलिए, निकलेगा तो है ही। खैर गया है तो निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सब पाइप कटेंगे, ये वाले कटेंगे जो इसके। तो देखिए जी, नई नवेली गाड़ी में, पुरानी आगे भी तो बोलिए। अरे नहीं आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। नई नवेली गाड़ी में बहुत ही ताज़ा नाश्ता बनने के लिए रेडी है। तो क्या बना रही है भाभी जी? पोहा बन रहा है। ये जो आपने फैन लगाया है ना, ये विक्रम जी ने शायद स्पेशली आपकी डिमांड पे लगाया है। नहीं, मतलब ने खुद ही लगा दिया। नहीं, आपको गर्मी मिले, गर्मी ना लगे तो एक विषय पर आपके बाल उड़ते हुए उनको दिखती रहा आपका खूबसूरत चेहरा। वाह वाह वाह, आनंदम। यहाँ मिल बाहर भी रखा हुआ है पानी का। अच्छा।
क्या आपका ना एक तो मोटर आवाज नहीं करती, हाँ ऑन करना मोटर जरा। मोटर ऑन नहीं है, नहीं अभी नहीं ऑन। आवाज ही नहीं है, प्रेशर कितना है? प्रेशर भी अच्छा है और आवाज भी नहीं है, कहीं बिल्कुल साइलेंट। हमारी तो गुर्र करने लगती बंद है। कर दे सीधा। अब दिक्कत है जैसे अभी ना, अब एक बाथरूम में नलके में पानी नहीं आ रहा, नहाने वाले में आ रहा है पानी, वॉश बेसिन में बंद हो रहा है पानी, पता नहीं क्यों हो रहा है बंद, समझ नहीं आ रहा। सर नहीं मैं बताऊँ वो क्यों हो रहा है, मैं समझ गया। वो एक बार एक्सटर्नल ये जो पाइप आ रहा है ना, हाँ इससे किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पर आप पानी लगा सके वहां से पानी दे दीजिए हाँ इनपुट। जिसमें भी एयर होगी ना, एक बार वो सारी एयर निकल जाए। एयर है सर, एयर है। पर एयर तो एयर ही लग रही है मुझे। पर अब जैसे वॉश बेसिन है, सीधा इसको चालू करना, देख हाँ, इसको नलके चालू करिए घुमा के, हाँ, उस साइड घुमा। अब देखिए कैसे पानी आ रहा है। अब वो बीच का दबाओ, उसका बटन, बीच का बटन दबाओ, बीच वाला ऊपर से दबा दबा नलके, हाँ देखिए कैसे तेज आ गया पानी। पीछे वाला दबाओ, पीछे वाला दबाओ, पीछे यहीं पे पीछे बटन है, हाँ यहीं पे, हाँ ये। अब देखिए फिर बंद हो गया, इसमें आ नहीं था। नहीं इसमें कचरा लग रहा है मुझे, इसके अंदर, इसके वॉल में इसमें वॉल में कचरा लग रहा है मुझे। और जी हमारे किचन में क्या बना रही है मैडम? वर्मिसेली। वाह, वर्मिसेली की तैयारी। पर है तो इसमें वो वाला ही ना। सो इस प्रकार अपने अपने किचन में नाश्ता बनाने के बाद हम पहुंच गए कैप्टन साहब के डाइनिंग रूम में, जहां हमें आज की इस ट्रिप का अंतिम नाश्ता उनके साथ करना था, क्योंकि आज हम ले रहे थे उनसे विदा और बढ़ रहे थे देहरादून में ही अपने एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो चलिए जी, बज रहे हैं दिन के 1:30 और सब लोग जिस मुद्रा में खड़े हैं तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये कौन सा क्षण चल रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। सर मुझे तो ऐसा ना दुल्हन वाला फील आता है, जैसे विदा करने के लिए घर वाले खड़े होते हैं। खैर बस यही देखिए कि जीवन में, वैन लाइफ में यही है कि भिन्न भिन्न लोगों से मिलना, अलग अलग स्थानों पर जाके एक नया परिवार विकसित होना, और जब जाते हैं तो वाकई मन भारी हो जाता है। सो एक और जगह से कैप्टन साहब का पूरा परिवार आपको दिख रहा है। विक्रम जी तो अब आपसे क्या ही परिचय कराएं, आप जानते ही हैं। साथ में भाई साहब जिनका घर, मतलब इतनी अच्छी जगह इन्होंने नदी किनारे घर बनाया हुआ है, और दोनों साइड इनकी अपनी फैमिली के घर हैं, और उनके बीच में हम कुछ दिन के लिए आ गए थे। सो उस गैप को वापस हम खाली कर रहे हैं, आज यहाँ से निकल रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत पीछे कैप्टन साहब ने अपना इस घर को ना बनाया नहीं है, मतलब मैंने हर एक कण में महसूस किया कि इस घर को क्राफ्ट किया है। और सर एक बार थोड़ा सा बताएं अगर कि किस टेक्नोलॉजी से आपने, बहुत ही इनोवेटिव ढंग से इन्होंने इस घर को बनाया है पहाड़ों पे। सर क्या यूज किया? ये GFRG की प्रोडक्ट है जी ये ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड जिप्सम, जी। और इसमें आपका ब्रिक्स नहीं है, कुछ पिलर्स नहीं है, बीम्स नहीं है। इसकी छत है वो भी आपकी जिप्सम की है, और 45 डेज में हमने इसको तैयार कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। और ये प्रोडक्ट जो GFRG रैपिड वॉल बोलते हैं इसे, जी, जी, जी। ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट, नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन कोची, इंडिया। सर क्या मतलब 45 दिन में आपने इसको बना दिया, वॉल्स में भी एक भी ब्रिक नहीं लगा। कितनी कॉस्टिंग लगभग पर स्क्वायर? कॉस्टिंग यू कैन टेक की लगभग जो नॉर्मल इसकी आती है वही है, लेकिन आप बहुत सेव कर लेते हो। एक तो ये सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें जो सरिया है डेट इज अराउंड 30% जो नॉर्मल घर में यूज होता है। ओके ओके ओके। तो दैट वे जो इसका वेट है छत का भी और अदरवाइज ऑल्सो इट इज हाफ द नॉर्मल हाउस। क्या बात है, क्या बात है। और आपने मुझे बताया था कि इस पे प्लास्टर की भी कोई जरूरत नहीं? प्लास्टरिंग की जरूरत नहीं है, पानी तराई करने की जरूरत नहीं है। इट इज एंटी लाइक क्या बोलते हैं उसको, टर्माइट। अच्छा। हाँ, और फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। क्या बात है। एंड अर्थक्वेक जो है वो 8 रिक्टर स्केल तक लेता है। और वेदर, एक्सटीरियर वेदर का भी इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि अंदर से हॉलो है। बाहर जो डिफरेंस है इट इज अराउंड 6 डिग्रीज। 6 डिग्रीज, ओ माय इन गॉड। ऑल दिस। क्या बात, समर्स में ठंडा होगा, गर्मियों में गर्म। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है। वाह सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सो चलिए जी, इजाजत लेने के तैयार। जो मेरी आपकी जर्नी
बहुत अच्छा हैप्पी भिंडी। मिलेंगे सर, मिलेंगे दोबारा। इट हैज टू बी अ रेगुलर अफेयर, रेगुलर हॉल्ट। क्योंकि आपने इस घर में ज़्यादा टाइम बिताया है, मेरे घर में कम। क्योंकि हमने आपको इतना देखा है, 1.5 साल में। एक दिन तो हमें लगा अपना ही परिवार का कोई आया है और नया तो लगा ही नहीं, और अब आप जा रहे हो तो बुरा लगा। अरे नहीं, अब आप हमारे परिवार में शामिल हो जाएंगे ना तो हम हाँ, दिलीप। हो जाएंगे और अब एक करेंगे आपका क्या। फिलहाल कुछ और नज़्में उदास हो ले, फिलहाल कुछ और गज़लें फपक के रोले, बिना तार मिलाए ही दिलरुबा बजाया जाए। दिल की आयत आंखों से टपकती है, टपक जाने दो। दिल की आयत आंखों से टपकती है, टपक जाने दो। आने जाने पे बस किसका है, जाना है चले जाओ। सर्द चुप्पी में मेरी जब अजानों का असर होगा, सर्द चुप्पी पे मेरी जब अजानों का असर होगा, रास्ता खुद ब खुद मुड़ाएगा इधर। फिलहाल कुछ और नज़्में उदास हो लें, फिलहाल कुछ और गज़लें फपक के रोलें। ये इधर इधर, अरे कहाँ पीछे कहाँ जा रही हैं? अच्छा अरे भाभी बहुत फटाफट पानी गर्म होगा, ग्रीन टी पी जाएगी। भैया मेरा नया चलना मुझे हो जाएगा बुढ़ापे में। नहीं, तभी तो हम आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं। फर्स्ट मत ले सर, सेकंड सीधा आगे डाल दीजिए। फर्स्ट बहुत हैवी है। हाँ बस आइए जी। बाय। आप मेरी डिजायर से चलिए पीछे पीछे। चलिए जी, ओके बाय बाय, मिलेंगे। आपके घर की चाबी तो दे जाइए। हम भाई बस यही मतलब उम्मीद रखेंगे कि आप जल्दी बनाएं और आए। हाँ, हमें भी यही रहेगा कि हम बनाएं और आप लोगों के साथ एंजॉय करें फिर आगे की लाइफ। डांस रहेगा, अगली बार देखूंगा। दोनों करेंगे। तो डीजे किसको हिलाना हाँ डीजे भी लगाएंगे, डीजे डिस्को सब लगाएंगे। चलिए बैठिए, साथ में कमरे बैठिए। ओके। यही रह रहे हैं ना हमारे पास। हाँ, इस तरह, हाँ, अपने को तो छोड़ जाओ, कल जाने। चलो चलो चलो, चलो अपनी तो ना पूरा मन है कि मुझे छोड़ ही जाओ। सो इस प्रकार कैप्टन साहब के परिवार के साथ बिताए हर एक पल की स्मृतियां अपने हृदय में समेटे हमारा कारवां एक बार फिर आगे बढ़ चला अपने अगले गंतव्य की ओर। तो चलिए जी, एक और स्थान से एक नए गंतव्य के लिए फिर से हम प्रस्थान कर चुके हैं। फिर से बारंबार मन में वही भाव हैं जैसे कि किसी स्थान को छोड़ते वक्त आते हैं। मतलब बिछड़ना जो जीवन में होता है ना, वो वाकई बहुत कष्टदायक होता है। पर फिर से नई जीवन मतलब नए स्थान का उत्साह हम पे इतना हावी हो जाता है कि फिर वो यादें जो होती हैं वो स्मृतियों में बदल जाती हैं। और यही स्मृतियां शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। तो चल रहे हैं एक नए स्थान पे, देहरादून में ही बढ़ते हैं, खुद भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और इस स्थान से निकलते ही शुरू हो गई एकदम झमाझम बारिश। और यार वाकई उत्तराखंड में बारिश का जो मंज़र है ना अभी बहुत ही ज़बरदस्त है। सो यहाँ से हम कहाँ गए इस बारिश में आनंद लेते हुए ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।